हाय हमारे शेरे बहादुर। तो आप लोगों को आज जो कि इससे पहले हम आपको समझाए थे और कहे थे कि इससे पहले वाली वीडियो में मैं इस बात का जिक्र किए थे कि हम लोग अगले वीडियो में जो पढ़ेंगे वह आपका प्रश्नावली 5.1 से लेकर के 5.3 तक का परिचय होगा पहले, जिसको कि अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन कहेंगे, जो कि इनको समांतर श्रेणी के नाम से जाना जाता है और इसको एपी भी कहा जाता है। इसी तरह का कुछ और होता है जिसका नाम जीपी है, लेकिन एपी को हम लोग पहले समझते हैं हमारी बुक के रिलेशन में जो भी है, और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम सॉल्यूशन करते हैं। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन एपी का करते हैं, उसके बाद इनके संबंधित कुछ सवालों को हल करेंगे जो कि आपको बहुत ज्यादा सुविधाएं होंगी सवालों को बनाने में, समझने में, जो कि बहुत बारीकी से हम लोग समझ पाएंगे और बना पाएंगे। तो आज हम लोग एपी से रिलेटेड बातों का जिक्र करेंगे, जो कि इस प्रकार हमारे इस व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है, जो कि आपको अच्छी तरह से समझने के लिए मोहताज बना सकेंगे। तो चलिए हम लोग इसका बात करते हैं। तो समांतर श्रेणी का कहने का अर्थ होता है एक ऐसा क्रम जो कि इन क्रम के पैटर्नों का प्रतिरूपण जो कहलाता है, पैटर्न कहलाता है। और इन्हीं प्रतिरूपण में आप जानेंगे कि दो अंक या दो शब्दों का बीच, दो अंक या तो फिर संख्याओं के बीच पदों का जो अंतराल होगा वह समान होगी, जो कि जो समान होंगे आप उन्हें एपी के नाम से जानेंगे। तो चलिए इसी के क्रम में, इंट्रोडक्शन के क्रम में हम लोग सारी बारीकी से लिखे हुए सारी चीजों को हम अवलोकन करते हुए आगे बढ़ते हैं। समांतर श्रेणियों में पहला बात आता है, इसको दो टर्म में विभक्त की गई है। सबसे पहले इनको इंट्रोडक्शन के दरमियान में संख्याओं का निश्चित निरूपण, जो कि एक फिक्स वैल्यू है, जो कि ये आप हर वक्त मानना होगा या कहना होगा या आप इसे इंडिकेट करेंगे या पहचान पाइएगा, वह सारा सिंबल मैंने लिखा है। एपी का पहला जो पद होता है वो आप T1 कह सकते हैं या तो फिर ए कह सकते हैं। T1 कह सकते हैं या तो फिर ए कह सकते हैं। दूसरा बात आता है सार्वअंतर। सार्वअंतर का कहने का मतलब होता है सभी पदों का अंतर। अगर समान है तो वो समांतर है। और समांतर क्या है? समांतर को हम लोग डी के द्वारा इंडिकेट करेंगे, वो छोटी डी है। अब आता है अंतिम पद। लास्ट पैटर्नों का अगर बात करें तो हम लोग लास्ट पदों को ए अंक के द्वारा करेंगे। किससे करेंगे? ए अंक के द्वारा। या आप ए अंक को क्या लिख सकते हैं? एल भी कह सकते हैं, एल। चलिए अब आता है एनवां पद। एनवां पद कहें तो एनवां पद के लिए भी आप ए अंक का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि आपको पता नहीं है ना वह कौन सा पद। तो कौन सा पद के लिए आप ए अंक का ही जिक्र करेंगे और ए अंक ही का लेंगे। अब आता है एन पदों का योग। अगर आपको पूछ रहा है कि एन पदों का योग निकालिए, तो एन पदों के लिए आप एस लिख सकते हैं या तो फिर एस एन लिख सकते हैं। इसी के क्रम को आगे बढ़ते हैं, तो यहां लिखे हैं एनवां पदों के लिए आप सूत्र लिखेंगे। एनवां पद मतलब कौन सा पद, इनके लिए अगर जिक्र किया जाए तब आप ए अंक के लिए आप सूत्र लिखिएगा कि उस समांतर श्रेणियों का जो एपी आया था, उस एपी का पहला पद प्लस इंटू n-1
आपको n निकालना होगा या तो n दिया होगा, तो आप n बैठा देंगे और ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा और d शब्द से यहाँ आपको समझाए हैं सार अंतर, उस एपी के टर्म के बीच का जो अंतर था वही आप यहाँ बैठाएंगे, तो आपको पता चल पाएगा कि उस एपी का वह कौन सा पद था, या जब कोई भी पद कह रहा है वह पद को आप बारीकी से और अच्छे तरीके से ज्ञात कर पाइएगा। इसीलिए आपको इनके बारे में हम आपको पूरा अच्छी तरह से बताया। उसके बाद आता है यहाँ, इसको देखिए, यहाँ कहे कि एपी के प्रथम पद n पदों का योग अगर ज्ञात करने के लिए नंबर दिया रहे और उसका पहला टर्म दिया रहे और अंतिम टर्म दिया रहे, तो आप लोग इस सूत्र के माध्यम से आपको डी निकालने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ अंतिम पद है, प्रथम पद है, नंबर दिया हुआ, तो डायरेक्ट एस के सूत्र के बराबर से आप सॉल्यूशन कर पाइएगा। या आपको बारीकी से सब चीज दी हुई है, ए का मान, एन का मान, डी का मान, तो आप इस तरह के सूत्र से प्रयोग कर सकते हैं, जो कि हमने आपको बताया था n पदों का योग s के द्वारा। तो कौन सा पद, कितना पद, आप यहाँ n का वैल्यू बैठा दीजिएगा। ओके, n का मतलब यहाँ है नंबर, n का जो मतलब वो क्या है, नंबर से कौन सी पद है, तो वह उसी पद के लिए यहाँ लिखा है कि Sn बराबर n/2, बड़ी ब्रैकेट शुरू कर दीजिएगा और 2a प्लस छोटी ब्रैकेट n-1, छोटी ब्रैकेट को बंद कर दीजिएगा और d लिख दीजिएगा और बड़ी ब्रैकेट को भी बंद कर दीजिएगा। ये सारा कहानी n पदों को जोड़ने कर जोड़ पर हल प्रश्नों के लिए ये करना आवश्यक होता है। किसी एपी का अगर ऐसे निकालना हो तो यह प्रोसेस से गुजरना होगा। तो एक बार आप इसको जरूर देखिएगा, उसके बाद हम कुछ क्षण के बाद आप एक बार इसको रोक करके अच्छी तरह से अपने कॉपियों में बना लीजिए। हम तुरंत इनके बारे में कुछ बात करते हैं, एक क्षण। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कुछ इसके एग्जाम्पल और समझने का प्रयास। जितनी बारीकी से आप अच्छे तरह से समझ पाइएगा उतना ज्यादा आपको प्रयास करना होगा। कहा गया ना कि जितना ज्यादा संघर्ष होगी उसका जो जीत होगा शोर मचाएगा, तमाशान भव्य होगी, जो कि चारों तरफ एक अलग नजारा दिखेगा और एक जीत आपको गर्वान्वित महसूस कराएगी। और सीख इतनी बारीकी होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए कि एक एग्जाम्पल को समझने के बाद इस तरह से कितने सारे क्वेश्चनों को सॉल्यूशन कर देंगे, जो कि अथाह होगी सवालों का और जिग्र से हमारी होगी। ऐसे ही जिग्र को बनाए रखना होगा। चलते हैं हम लोग अपने एग्जाम्पल की ओर, जो कि एपी से रिलेटेड है। तो सबसे पहला बात, अगर एक बेस प्लेटफॉर्म डालें तो एक एपी का बात करें तो हम लोग का सवाल जो आएगा क्वेश्चन में इस प्रकार से, इस तरह का हमें सवाल दिया रहेगा और यह पूछेगा क्या यह एपी है। अगर एपी है तो इसका 3 पद और ज्ञात करें। अगर एपी नहीं है तो बात ही खत्म है, आप लिख दीजिएगा एपी नहीं है। ओके, तो चलें आगे। तो देखिए सवाल को हम लोग सॉल्यूशन करते हैं और अच्छी तरह से हमको विश्वास है कि आप लोग बहुत बारीकी से समझ रहे होंगे। चलते हैं। तो आप यहां सर्वप्रथम क्या कीजिएगा,
तो आप टर्म का नाम लिखिएगा। कौन कौन सी टर्म? टर्म पहला 2, टर्म दूसरा 5, टर्म तीसरा 8, टर्म चौथा 11। इस रूप में दिया है। अगर वह कह रहा है कि एपी के पद में है तो आपको इतना निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कहे कि यह पद है तो इनका चौथा पद ज्ञात कीजिए या तीसरा पद ज्ञात कीजिए, एपी के फलना पदों का ज्ञात कीजिए, तब सीधा सा एक टर्म का मान निकाल करके आपको सार्वंतर का पता लगा करके आप बारीकी से इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रकार देने के बाद टर्म का अंतर पता करते हैं। देखिए कितना सुंदर बात हमने लिखा है। दूसरे को पहले में, तीसरे को दूसरे में, चौथे को तीसरे में घटाना है, चौथे में तीसरे को घटाना है, और तीसरे में दूसरे को घटाना है, और दूसरे में पहले को घटाना है। तो हमने क्या किया? 5 - 2, 8 - 5 और 11 - 8। टर्म का अंतर कितना है? 3, 5 3 8, 3 8 3 11 3। अर्थात हम यहां पर क्या देख पा रहे हैं? हम देख पा रहे हैं कि पदों की जो समांतर है वो समान है। तो यहां लिखेंगे कि T1 का जो वैल्यू हुआ वो A हो गया। तो T1 का वैल्यू कितना है? 2। तो A का वैल्यू यहां से आपका हो गया। और यहां लिखना है सार अंतर 3, अर्थात D = 3। ओके, आपका सारांतर और प्रथम पद पता हो गया। अब इसी से रिलेटेड आगे देखते हैं क्या कहा इनमें, इसको बारीकी करते हैं। सारांतर पता हो गया, प्रथम पद हो गया, लेकिन यहां लिखिएगा क्या? अतः यह एपी के पद में है। ये लिखने के बाद यह लिखिएगा। ओके, अब जब एपी के पद में है तो इसका 3 पद और ज्ञात कीजिए। कुछ भी कर सकता है, 3 पद, 4 पद, 20वां पद, 18वां पद, 19वां पद, 35वां पद, कुछ भी कहे तो आप एक ही प्लेटफॉर्म पे चलिएगा और दिमाग सवाल बनाने वक्त दिमाग आपका प्रयोग कीजिए और सवाल सरल करने वक्त सूत्र का प्रयोग कीजिए। चलिए अब देखते हैं हमको क्या बोला। 3 पद और आ गए तो 4 हो गया है। हमको 5 चाहिए, 6 चाहिए और 7 चाहिए। 4 3 7, 3 और हमको बोला तो 3 गया। अब देखिए बात आता है TN का मतलब टर्म की संख्या, नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या को हम लोग TN के द्वारा, यहाँ जो n संकेत है TN टर्म पद अर्थात AN भी कर सकते थे। अब देखिए इसमें जो बेस फॉर्मूला है, जितनों पद कहे ना उससे एक कम D लगाना है। एक कम D मतलब आप लिखिए T5 बोला तो आप लिखिएगा A प्लस एक कम तो 4D। आप इसका बोला तो आप क्या लिखिएगा A प्लस 5D। इसका का 7 है तो एक कम A प्लस 6D। कहिएगा कि नहीं कहिएगा? अब आगे देखिए, अगर 19वां पद करें तो आप लोग जब में करते हैं क्या होगा? एक कम तो A प्लस 18D। इस तरह से आप लोग ज्ञात कर पाइएगा। ठीक है, ये सब कैसे हुआ तो हम आपको बताते हैं। अगर T5 का तो हमें यहाँ क्या करना है? टर्म की जो नंबर है वो 5 है, अर्थात n का वैल्यू 5 है। अगर a n के बराबर निकालते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस n का मान 5 - 1 इंटू डी, a प्लस 4d। तो देखिए 5वां पदों में a प्लस 4d आया है। तब ये आपको दिमाग लगाना है। हमने पहले क्या बताया, जब सवाल बनाने लगते हैं तो दिमाग लगाए।
ठीक है। और सवाल सरल करना है, मतलब देखना है बनाने से पहले तो दिमाग लगाइए, और सरल करना है तो सूत्र लगाइए। देखिए, तो इसको बारीकी से देखने के बाद ए का वैल्यू मेरे कितना है 2 और डी का वैल्यू कितना है 3 है। तो 4 या 12 आपको 4 या 12 तो 14, तो आपका कितना हो गया T4 14 हो गया, T6 देखिए T5 14 हो गया, T6 देखिए तो 2 आप प्लस 5 into 3 5 3 जा 15 और 15 to 17। इसका देखिए 2 आप प्लस 6 3 6 3 जा 18 8 6 ठीक। अब देखिए कितना हो गया 20। तो इसी तरह से देखिए 2 आप प्लस 18 3 2 आप प्लस 83 जा 54 कितना हो गया 56। ओके, तो आप लोग बहुत बारीकी से इन सारे बेस फॉर्म को समझ करके इनको समझने का प्रयास किया। अब इसी पर आधारित कुछ सारे क्वेश्चन होंगे। अब देखिए क्या है, क्वेश्चन होंगे कि क्वेश्चन होगा हम लोग को इस प्रकार से, किसी एपी में, अब देखिए यहां लिख देगा एपी में 2 5 8 डॉट 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 56 कौन सा पद है। देखिए तो कौन सा पद हुआ, तो यहां जिक्र हो रहा है ए एन का। तो सबसे पहले आपको T1 का वैल्यू 2 है, T3 का वैल्यू 5 है, T3 का जो वैल्यू 2 3 का जो वैल्यू है 8 है, और ए एन का वैल्यू 56। ध्यान देने के बाद आप बारीकी से देख पाइएगा कि क्या कह रहा है, कौन सा पद, मतलब हमको n निकालना है। n जो निकालना है तो हम क्या कहेंगे, सबसे पहले T1 का वैल्यू a होगा और a का वैल्यू क्या है 2 है और ये a हो गया। यहां से आपने देख लिया, और T2 माइनस T1 मतलब आपका 5 माइनस 2 बराबर 3, यहाँ आपका 3 आया तो ये d हो गया। अब आप यहां लिखते हैं ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका वैल्यू 56 है, a का वैल्यू 2 है और m माइनस 1 इंटू डी, डी का मान 3। देखिए यही n निकालना, तो आपने 56 घटा 2 किए और n माइनस 1 इंटू 3, तो इसमें आपका कितना हो गया 54, और ये गुणों में इधर आया तो भाग में n माइनस 1, जब इसको भाग गए तो कितना आ गया 18 दिया 54, 18 बराबर n माइनस 1 उसमें कर दिए तो 18 प्लस 1 बराबर n, 18 19। आपको इससे जस्ट अभी हमने जो पहले बनाया, हमको उसमें पता था 19वां पद 56 होता है, लेकिन हमने सिद्ध किया और सॉल्यूशन किया और समझाने के क्रम में आप देख पाए 19वां पद ही 56 था। और आप इस चीजों से जिग्र से आप लोग समझ पाए, पदों का अगर क्रम निकालना हो तो इसी तरह से निकाला जाता है। अगर किसी एपी के रिलेटेड में अगर आपको ए एन दे दिया जाए, ए का मान दे दिया जाए और डी का मान दिया जाए, तो आप इन विधि द्वारा, इन्हीं विधि के द्वारा आप इसे सरल करके एन का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर इन सारी चीजों में कोई 1 2 3 4 चीजों में कोई 3 चीज दे दे, आप एक चीज आराम से इसी सूत्र के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगर हम सपोर्टेड बात करें, अगर बात करें कि हमको इस क्रम में ऐसा दे दिया जाए, इसी के एपी के रूप में अगर कह दें कि n का मान 19 है और a n का मान 56 है और a का मान 2 है, तो d का मान कितना है?
इस प्रकार से अगर सवाल को सॉल्यूशन करते हैं तो देखिए ए एन का जिग्र था, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी था, इसका वैल्यू 56 है, a का मान 2 है, n का मान कितना है 19 है, 19 है माइनस 1 इंटू डी, इसको आप यहाँ 56 बराबर इसको उधर कर दो -2 और इधर क्या हो 18 इंटू डी, इसको 54 बराबर क्या हो गया 18 डी, तो 18 दिया 54 तो 3 बराबर डी लिखिए, तो डी का वैल्यू निकला। तो इसी प्रकार से इन सारे सवालों को आप इसी क्रम के अनुसार और इसी सूत्र के माध्यम से आप लोग इन सारे 4 चीजों को अगर 1 2 3 और 4 ये 4 चीज में से किसी एक को काउंट कर दें, ये निकालना हो और ये दिया हो, निकाल लेंगे इस सूत्र में, अगर ये निकालना हो तो ये हमें दिया रहेगा तो ये निकाल लीजिएगा 1 2 3 2 से 1, अगर इसको निकालना है तो ये दिया रहेगा, इसको निकालना होगा तो ये दिया रहेगा। तो इसी क्रम से आप लोग ज्ञात कर पाइएगा पदों की संख्या, एपी के प्रथम पद, एपी के सार्वंतर, एपी के अंतिम पद। अब एक बात याद आता है, थोड़ा सा बहुत बच्चे का एक जिक्र चल रहा था कि होता क्या है सर, सवाल को उल्टा पुल्टा भी दे देता है, और उल्टा पुल्टा क्या है उसको देखते हैं। देखिए बात करें कि हमको कहा गया कि a का मान 2 था और d का मान 3 था और n का मान 19 था, या तो डायरेक्ट कहा गया a n का मान 56 था। ठीक है, कहेगा अंतिम पद से तीसरा पद ज्ञात कीजिए, अंतिम पद से तीसरा पद ज्ञात कीजिए, इस तरह का भी सवाल आता है। अंतिम पद से मतलब टर्म जो जाएगा, कोई भी पद 56वां है तो वह पता करके आप अंतिम से 3 पद निकालना, अंतिम से 3 पद। तो देखिए कितना आराम से सॉल्यूशन करेंगे। देखिए तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए 2 नियम, दोनों नियम को हम समझाते हैं। देखिए क्या होता है, ए एन इक्वल टू आपका एन a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसका वैल्यू 56 है, a का वैल्यू हमको 2 दिया हुआ, n का वैल्यू नहीं दिया हुआ और इसका 3 दिया, 56 माइनस हो जाएगा इधर और इधर हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 3, तो 54 बराबर n माइनस 1 इंटू 3 से इसको कटा देंगे 18 आ जाएगा, 18 बराबर n माइनस 1 और 18 और 1 यहाँ n 18 19 n। अब देखिए कितना आसान है, अंतिम से 3 वो कर दीजिए तो हम क्या कहेंगे 19वां ये था तो 19 18 17, तो आपको 17वां पद चाहिए ना, यही ना जी, 19 से 3 पद चाहिए। अंतिम पद से तीसरा पद क्या होगा, तो अंतिम पद से तीसरा 1 2 3। ओके, अब देखिए क्या करते हैं, जब हम याद करते हैं तब देखिए क्या होता है, a 17 बराबर आप क्या लिखेगा a प्लस 16 डी, ये लिखते हैं जी, तो क्या लिखेंगे 2 16 गुना 3 2 प्लस 16 48 और 2 50, 17वां पद ये हो गया। और दूसरा आइडिया क्या था सर, इसी को फर्स्ट मान लीजिए 56 और डी अगर पॉजिटिव है तो डी को नेगेटिव मान लीजिए, काहे घट रहा है उल्टा। अब देखिए ये ए का मान हो गया और डी का मान हो गया, तो कहा है अंतिम पद से तीसरा, तो t3 बराबर आप क्या लिखते हैं a प्लस 2d। अब देखिए तो थोड़ा सा a का मान 56 और प्लस 2 गुना -3, तो 56 घटा 3 गुना 6 50। देखिए समझ में आ रहा है ना, आप दोनों टर्म से किसी भी तरीके से और आराम तरीके से और बहुत सुसज्जित ढंगों से आप इसको बना सकेंगे। ओके, तो इन तरह के सारे सवाल आपको प्रश्नावली 5.2 में मिलेंगे। ठीक है।
और इन तरह के सारे क्वेश्चनों को आप लोग जरूर सॉल्यूशन कीजिएगा। हम 5.2 में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है हम उसको बारीकी से सॉल्यूशन करेंगे, जो कि बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ पाइएगा। एक क्षण के लिए आप इसको देखिए। चलते हैं बच्चों, हम लोग इन सवाल और प्रश्नावली एक्सरसाइज 5.2 के जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको हम लोग क्या करेंगे, सर्च करेंगे। इनमें जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इन सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को बारीकी से सॉल्यूशन करते हैं। देखिए ये 7 क्वेश्चन हम उन सारे सवालों में से चुन कर निकाले हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के नजर से परफेक्ट है। हर बार इस तरह के क्वेश्चन को पूछा गया है जिनके कारण हमने क्वेश्चनों को चुन कर निकाले। देखिए इस प्रकार को और किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेता है 2, x, 26 तो x बराबर वाट, ऐसे करके बच्चे को कंफ्यूज कर देता है। देखिए कितना सुंदर है इन सवाल का सॉल्यूशन करना। तो पहला सवाल तो ऐसा करते हैं, नीचे से बनाते चलते हैं, ठीक है, जिसके कारण ऊपर हम लोग को जाते जाएंगे और स्पेस बनते जाए। चलिए तो हम लोग नीचे से सॉल्यूशन करते। देखिए यहां से किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। तो यहां से देखिए चौथे, तो आप चौथा को क्या लिखेंगे, a + 3d प्लस 7 8वें, तो 8वें को a + 7d बराबर 24। a और a 2a 7 3 10 10d बराबर 24, दोनों से कॉमन आ गया तो a + 5d बराबर 24, कितना हो गया 12। तो a + 5d बराबर कितना है 12। a का वैल्यू कितना है 12 - 5d। यहां तक आपने बहुत अच्छा समझ लिया। अब यहां से इसमें आप क्या कर रहे हैं, इसका लेते हैं तो a + 5d और इसका लेते हैं a + 9d बराबर 44। इसमें भी वही सूत्र 2a + 9 5 14d बराबर 44। अब देखिए 2 कॉमन हो गया तो a + 7d बराबर 44। देख रहे हैं a + 7d बराबर 22। तो a बराबर कितना होगा 22 - 7d। अब देखिए दोनों में a बराबर है तो दोनों का क्या है, समीकरण फर्स्ट और समीकरण ये सेकेंड। जब बराबर है तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से क्या हो गया 12 - 5d बराबर 22 - 7d। अब d वाला को एक तरफ और अंक वाला को एक तरफ, 12 - 22 और -7d अब +5d। तो 10 माइनस और माइनस में इधर से 2। देख पा रहे हो कितना हो 5 हो गया। तो यहाँ सॉल्यूशन करने के क्रम में d का मान यहाँ रख दिया जाए तो a बराबर यहीं कहीं रख दीजिएगा। a का मान क्या आ जाए 12 - 5 × 5, तो a का मान कितना होगा 12 × 12 घटा 25 आपका घटा के जो आ जाएगा वो 13 आपका माइनस में प्रथम पद निकल गया। t1 t2 को आप आराम से सॉल्यूशन करके आप इसका वैल्यू जान लिया a हो जाए, इसका t2 का वैल्यू क्या हो जाएगा a + d हो जाएगा, इसका क्या होगा a + 2d। आराम से सॉल्यूशन करने के बाद आपको इस तरह का समझ में आएगा। तो हम लोग चलते हैं अगले सवाल की। चलिए थोड़ा सा दिक्कत हुआ, यहाँ सवाल मिल गया के बीच 4 के कितने गुणन है, ये क्वेश्चन था। तो कितना सुंदर सा बात है, 10 और 250, 10 और 250 के बीच
तो 10 से स्टार्ट हुआ तो 4 से विभाग तो नहीं हो रही, 11 में नहीं 12 में हो रहा। तो मेरा पहला टर्म कितना हो गया 12, दूसरा 4 जोड़ते जाएंगे तो क्या होगा 16, फिर 4 में इतने कैसे रहेंगे। अब अंतिम पद कैसे निकालते हैं सर, तो 250 हुआ ना, इसमें 4 से भाग देती है तो 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 6 चौके 24, 6 चौके 24। देखिए अब देखिए आपको क्या पता चल रहा है, गौर कीजिएगा तो 1 0 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। इसका मतलब है कि हमको अगर इस संख्या में 2 घटा दिया जाए तो वह अंतिम पद प्राप्त हो पाएगा। तो अंतिम पद प्राप्त करने के लिए देखिए तो कितना होगा, 250 में 2 घटा है तो कितना है 248 है, तो आपका ए एन का वैल्यू आ गया 248। अब जब ए एन का वैल्यू हो ये गया, ए का वैल्यू 12 हो गया और डी का वैल्यू आप लोग T2 घटा T1 करके 16 घटा 12 करके यहाँ 4 कर लिया, डी का वैल्यू ए एन का वैल्यू निकाल किया है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू बी। ए का वैल्यू कितना था 12, n का वैल्यू कितना है निकालना है, डी का मान 4 कितना है 248, इसमें घटा दिए 248 में 12 को और यहाँ n माइनस 1 इंटू 4, इसमें इसको घटाएं तो कितना आया 6, इसको घटाएं तो 3, इसमें घटाएं तो अब इसमें क्या घटाएंगे n माइनस 1, अब इसको यहाँ दे दिए 4 से तो 4 पंचे 4 पंचे 20 और इधर कितना हो गया 20 और इधर आपका 36, 9 चौके 36 9 तो 59 बराबर n और इधर हो गया आपका n माइनस 1 5 9 प्लस 1 इक्वल टू n 60 बराबर है। ये भी आप लोग आराम से सॉल्यूशन कर पाए। ओके, इस प्रकार ही आप लोग को सॉल्यूशन करना है। बोर्ड एग्जाम में भी आपको अच्छी तरह से समझ के आपको बनाना होगा। अब देखिए सवाल किस तरह में और किस तरह से दिया हुआ कहता है कि 2 अंक वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित, तो 2 अंक कहां से शुरू हुआ 10 से, तो 10 से लेकर के खत्म कहां हुआ 10 से लेकर के खत्म कहां हुआ 99 तक। 10 से 99 तक में पहला टर्म क्या है जो कि वह 3 से विभक्त हो रही है, तो 12 है 3 चौक 12, 11 तो नहीं है 9 10 है और लास्ट तो आपको बतले दिए हैं कि डायरेक्टली आप क्या करेंगे जितना से कहे उससे भाग दोगे 33 दिया 99 मतलब ए एन का मान क्या है 33 है। तो अब देखिए T1 का वैल्यू 12 और 12 3 15 समझ गए और ए एन का मान कितना है 99। जब इनको सॉल्यूशन करते हैं तो आप देखिए क्या प्राप्त करते हैं, तो ए का वैल्यू आपका 12 हो गया और डी का वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा T2 में T1 को घटा दीजिएगा तो आप लोग क्या देखेंगे 15 घटा 12 तो 3 आ गया। अब ए एन के सूत्र पर बैठाते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो इसका वैल्यू 99 है, इसका वैल्यू कितना है 12 है और n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 3 है। 99 में 12 घटाते हैं और n माइनस 1 इंटू 3 करते हैं तो घटाने के बाद 7 और इसको घटाते हैं 8 अब बटे 3 अब बराबर n माइनस 1। जब इसको घटाते हैं कितना हो गया 3 दूनी 6 29 27 तो 29 और प्लस 1 बराबर n 30 बराबर n। ओके, अब देखिए आपका ये भी सॉल्यूशन हो गया। आप लोग थोड़ा वीडियो को रोक करके अच्छी तरह से देख करके समझ करके बनाना है। चलते हैं अब अगला सवाल देखिए क्या है, किसी एपी का 17वां पद, तो 17वां पद जब ये क्या है a प्लस 16d, 17वां पद उनसे 10वें पद से 7 अधिक, तो 10वें पद देखिए 10वें पद a प्लस 9d और प्लस 7 अधिक है, तो देखिए a तो कैंसिल हो गया तो 16d और माइनस 9d बराबर 7, तो 7d बराबर 7d कर तो इसका 7वां पद, तो 7वां निकला। कुछ भी नहीं है, अगर आप बारीकी से समझ लीजिएगा तो बहुत अच्छे से इसको बना पाएंगे। अब देखिए क्या कर रहा है,
किसी एपी का तीसरा और नौवां पद है, तो तीसरा पद क्या लिखते हैं a प्लस 2d बराबर 4, और नौवां क्या लिखते हैं a प्लस 8d बराबर माइनस 8। अगर दोनों को करते हैं घटा देते हैं, ये फर्स्ट है और ये सेकंड, फर्स्ट और सेकंड में घटाते हैं तो a प्लस 8d बराबर माइनस 8 और a प्लस 2d बराबर 4, माइनस 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 ऊपर माइनस, देखिए 6d अब बराबर कितना हो माइनस 12, 6 दूनी 12 2 d का मान माइनस में हो गया। ओके, तो हमको कहना कौन सा पद 0, तो अब देखिए d निकल गया तो a प्लस 2d बराबर 4, d का मान हमने निकाल लिए 2 इंटू माइनस 2 बराबर 4, इक्वल टू आपका क्या है माइनस 4 इक्वल टू 4 और इक्वल टू 4 प्लस 4 इक्वल टू 8। अब देखिए a और d प्राप्त हो गया और a n प्राप्त है, तो a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इसका वैल्यू कितना है सर आगे 0 बराबर a का वैल्यू कितना है सर, a का वैल्यू 8 है, 8 n माइनस 1 इंटू d का वैल्यू कितना है मेरे को माइनस 2, ये उधर चला गया तो 0 माइनस 8 n माइनस 1 इंटू माइनस 2। अगर सॉल्यूशन करते हैं इसी क्रम में तो माइनस 8 बटे माइनस 2 और n माइनस 1, 4 दूनी 8 कितना आ गया 4, n माइनस 1 अर्थात 4 प्लस 1 अर्थात n 5 बराबर है, तो पांचवें पद में ये जाकर के क्या हो जाता है 0 हो जाता है। देखिए अब आता है किसी एपी में 50 पद है अर्थात a n का वैल्यू 50 अर्थात t50 बराबर हमको कह रहा है, जिसका किसी एपी में 50 पद है जिसका तीसरा इतना है और अंतिम पद इतना, अंतिम पद मतलब 106 हुआ अर्थात a प्लस 49d बराबर 106 और तीसरा पद तो a प्लस 2d बराबर 12। समझ पा रहे होंगे, a इसको फर्स्ट माने इसको समझना सेकंड माने, तो फर्स्ट में सेकंड को घटा देते हैं तो आपका क्या आ जाता है 2d बराबर 12 है, समीकरण सेकंड है। सॉल्यूशन करते हैं तो देखिए क्या आया 47d और जब इसको घटाते हैं तो कितना आ जाता है 8 और ये 9 4, इधर ठीक है नहीं ना, इसमें घटाते हैं 4 ना आता है, हाँ 4 अब हुआ 7 में 14, अब d का मान कितना आ गया। अब कह रहा है कि 29वां को निकाल लीजिए, तो a करके d कर लिया, a निकाल सकते हैं आप a प्लस 2d बराबर 12, a प्लस 2 इंटू 2 बराबर 12, a प्लस 4 इक्वल टू 12, a इक्वल टू 12 माइनस 4 a इक्वल टू 8। अब आपको 29वां बोला है तो a प्लस 28d, a का मान आपके पास 8 है और 28 गुना d का मान 2 है, तो 8 आपको 28 में 56 और 8 64। कितनी बारीकी है जो कि आप लोग देख पा रहे हैं कि कितनी आसानों से सवाल सरल होती है और आप बहुत बारीकी से और बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब देखिए लास्ट जो कि फर्स्ट था हमारे यहाँ लास्ट, तो देखिए इन दोनों के पदों का अंतर समान होगा नहीं होगा। अगर हम इसको x मान लें तो सरल हो सकता है, कैसे दोनों का पदों का अंतर समान तो होगा ही ना, तो क्या होगा 26 माइनस x, दोनों को एक तरफ करते हैं x और x, दोनों का d बराबर होगा, d तो बराबर ही होगा तो दोनों का d करना, तो आपने क्या देखा यार, क्या देखा कि x माइनस 2 बराबर 26 माइनस x उधर चला गया तो x प्लस x बराबर 26 और प्लस 2 तो 2x बराबर 28 14, x का वैल्यू 14। आप ऐसे निकाल सकते हैं या तो आप जैसे जानते हैं t1 बराबर a होता है तो 2 बराबर a हुआ फर्स्ट, दूसरा t3 दिया हो t1 t2 और t3, तो t3 बराबर a प्लस 2d, इसका वैल्यू 26 था, आप a का वैल्यू क्या बैठाएंगे 2 आप प्लस 2d
आप 26 -2 बराबर 2d, आप इसको इधर कितना दे 24 बराबर 2d, 12 है d का मान आ गया और a का मान आ गया, तो t2 बराबर क्या लिखते हैं a प्लस d, तो 2 a प्लस 12 तो 14। कितनी आसान है, मैथ को अगर समझ लेते हैं तो बहुत बारीकी से आप बना पाएंगे और सॉल्यूशन कर पाएंगे, और जीत आप ही की होगी, ये हमें भी विश्वास है। आप लोग अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे और अच्छी तरह से आप बना पा रहे होंगे। तो आज हम लोग का प्रश्नावली 5.2 भी समाप्त होती है। अब हम आपको अगली वीडियो में जो बताएंगे 5.3 से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको सॉल्यूशन कर देंगे। आप बहुत बारीकी से और अच्छे क्रम से आप इसको समझ करके फिर आगे हम लोग चलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए मेरा यही तक रहा वीडियो, तो हमको पूरा विश्वास है कि आप लोग अच्छे तरह से समझ पा रहे हैं, अच्छे तरह से समझ पा रहे हैं और बना पाएंगे, और अपनी बोर्ड की जो तैयारी है अच्छी लगन से कर रहे होंगे। तो चलते हैं, हम लोग मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। और इस मेरे वीडियो को हर रोज कह रहे हैं आप लोग को थोड़ा ज़्यादा देखिए कि अपने रिलेशन में अपने दोस्त को फॉरवर्ड करते रहिए अपनी वीडियो को, जो कि उन भाई बहनों तक, उन छात्र छात्राओं तक अच्छी तरह से पहुंच सके, जो कि क्लास अटेंड करके आप अच्छे नंबर तक ला सकते हैं। धन्यवाद।